तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग भारत की जलवायु का दूसरा भाग, जो कल की वीडियो में हम लोग पढ़े थे, मौसम और जलवायु के बारे में हमने जाना, उसके अंतरों को देखा। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय कैसे है। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे शुरुआती स्तर से। फिर देखिए, मौसम कल जैसे बताए थे कि मौसम अल्पकालिक होता है और जलवायु दीर्घकालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, ठीक है ना। तो मौसम हो गया अल्पकालिक, जलवायु हो गया दीर्घकालिक। कल ये बातें यहाँ तक समाप्त हुई थी। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय कैसे है, ठीक है ना। तो यदि बात करें हम लोग भारत की जलवायु, उष्णकटिबंधीय, ऐसे ही लीजिए उष्णकटिबंध, मानसूनी जलवायु है। भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध भी कह सकते हैं आप, उष्णकटिबंध मानसूनी जलवायु है। देखिए, भारत की जलवायु की बात करें तो जलवायु के दो पक्ष हैं, जलवायु के दो पक्ष हैं, एक आपका उष्णकटिबंध और एक आपका मानसून। बात समझ में आ गई? तो आपसे यदि कोई पूछे तो भारत की जलवायु कैसी है तो क्या बताएंगे कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो आज ये देखिए, जलवायु की बात करें तो दो पक्ष हैं, एक आपका उष्णकटिबंध और दूसरा मानसून। थोड़ा समझिएगा, ये जलवायु लिख देते हैं, ठीक है ना। तो भारत की जलवायु के दो पक्ष हैं, है तो हमारा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, लेकिन ये जलवायु के दो पक्ष है, एक उष्णकटिबंध और एक मानसून। इतना बात समझ में आई? तो जो चर्चा करेंगे हम लोग इसमें करेंगे आखिर उष्णकटिबंध भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है ना। तो थोड़ा समझिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है आपको भी लग रही होगी। एक मिनट जरा मार्कर ले ले एक। चलिए, तो यदि बात करें, ये समझ लीजिए हमारा पृथ्वी है, मान लीजिए। जो इस पे काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रूप से पृथ्वी पर कोई भी रेखाएं नहीं है, वो गोलों पे बनाया गया है, ठीक है ना। गोलों पे बनाया गया, गोलों पे खींची गई अक्षांश और देशांतर रेखा काल्पनिक होती है, ठीक है ना। इस पर कोई रेखा नहीं है। तो इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं अक्षांश और देशांतर का, आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो समझ लीजिए हमारा पृथ्वी है और यह है विषुवत रेखा। कौन? विषुवत रेखा, जीरो अक्षांश विषुवत रेखा, इतना पता होगा आपको। और ये हो गया 23/1/2 उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये डिवाइड किया यहां से विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर और ये दक्षिण। तो क्या बताया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये कर्क हो गया। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलेंगे मकर रेखा। इतना बात समझ में आ गई आप लोगों को? उम्मीद करते समझ में आया भी होगा। तो बात हमारी ये है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंध दो होते हैं, उष्णकटिबंध तथा शीतकटिबंध। तो अभी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उष्णकटिबंध कैसे जलवायु भारत का, आप भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में यदि बात करें, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो भारत हमारा कहाँ पर इसमें है, आप बता सकते हैं?
आपको पता होगा 8 8 से यहाँ ऊपर 37 तक होता है, समथिंग कुछ पॉइंट्स में भी है। लेकिन आप समझिएगा भारत हमारा कहाँ स्थित है ये भी बता दें पूरा हम। और ये हमारा GMT, ये कहते हैं इसे नॉर्थ पोल, इसे कहते हैं साउथ पोल। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। हम सीखेंगे क्या कि उष्णकटिबंध जलवायु कैसे है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग दिमाग में फिट हो जाए और समझिएगा बात को। तो भारत हमारा ऐसे बना देते हैं, ठीक है। भारत हमारा यहां पर है। पूछेगा भारत की स्थिति कहां पर है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दिशा पूछेगा बढ़िया से, मतलब पूरा स्थिति, तो देखो उत्तरी और पूर्वी, तो भारत हमारा कहां स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। भारत जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो आप समझिए ये मेरी भारत की स्थिति हमारी है, ठीक है ना। जो भी हो थोड़ा सा बन रहा जी, ठीक है ना। तो आप इतना बताइए, एक चीज और बताना पसंद करेंगे आप लोगों को हम, कि आप इतना समझ लीजिए कि ये विषुवत रेखा तो है, और यहां से यहां इसको हम यारी देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। ये लाइन हो गया विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ये एरिया कहलाता है उष्णकटिबंध। क्या कहलाता है, उष्णकटिबंध। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऐसा क्यों होता है, अब देखिए हम ये इसको बताकर टॉपिक बदल रहे हैं क्यों, थोड़ा शुरू से चलते लेकर। सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं ये इनके मध्य उत्तरी, देखिए कर्क रेखा से और मकर रेखा के मध्य इस भाग में सूर्य का प्रकाश एकदम सीधी पड़ती है। समझ में आ रही है बात। यहां पर किरणें, सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये एरिया पूरा गर्म रहता है। ये पूरा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ती हैं, बहुत तीव्र गति से पड़ती हैं। यहाँ पर हमेशा वर्ष भर आपको गर्म देखने को मिलेगा। और हमने बताया अभी तक कि ये एरिया हमारा क्या कहलाता है, उष्णकटिबंध। और ये ऊपर का एरिया मैं मिटा दूं इसको थोड़ा सा, शीतोष्ण, शीतोष्ण, ठीक है ना। थोड़ा मन समझिएगा अच्छी तरीके से। देखिए तथ्य तो किताब में मिले हुए हैं, तथ्य आप ढूंढेंगे तो किताब में रखे हुए हैं, लेकिन यहां पर क्यों आए आप लोग, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। समझिएगा तो अच्छे समझ लेंगे, भूलेगा नहीं। तो मैटर ये करता है कि भारत के मध्य से कर्क रेखा जब गुजरती है तो दक्षिण भारत की बात करें तो यहां हो गया उष्णकटिबंध, उत्तरी की बात करें तो शीतोष्ण में चला गया। बात समझ में आ गई। कर्क और मकर के मध्य में ये एरिया हमारा उष्णकटिबंधीय होता है। ये शीतोष्ण होता है, ये भी शीतोष्ण होता है। क्यों, क्योंकि ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर सूर्य किरणें तीव्र गति नहीं पड़ने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक ठंडी हवाएं बहती है। बात समझ में आ गई। नहीं समझिए, समझ लीजिए कि ये शीतोष्ण होता है, मतलब जहाँ ठंडा हो। शीतोष्ण मतलब ठंडा है, उष्ण मतलब गर्म क्षेत्र। शीत मतलब ठंडा, ठीक है ना, और उष्ण मतलब गर्म है। तो हमने बताया इतना इतना गर्म एरिया है। तो अब भारत की देखिए, भारत में तो भारत की जलवायु तत्व दो हिसाब से होना चाहिए, एक शीतोष्ण, एक आपका उष्ण होना चाहिए। लेकिन कैसे, फंस गए मैटर ना। क्योंकि हमने ऊपर बताया अभी कि मानसूनी उष्णकटिबंध भारत की जलवायु है, उष्णकटिबंध मानसूनी जलवायु है। तो उस हिसाब से भारत की जलवायु शीतोष्ण भी होनी चाहिए और उष्ण भी होना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, आइए जानते हैं। देखिए ये हमारा हिमालय है,
ये हमारा हिमालय है, थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम फिगर में बना देते हैं, और बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये हिमालय है। तो आखिर ये उष्णकटिबंध हुआ कैसे, ये बात समझिएगा। पूर्वी रूस से, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं, साइबेरिया है ना, पूर्वी रूस को साइबेरिया कहते हैं, समझ लीजिएगा, से आने वाली ठंडी हवाएं हिमालय से टकरा जाती हैं। कहां से? हिमालय से टकरा जाती हैं, जिससे उनकी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। आगे डिस्कस होगा मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में तो बता ही रहे हैं, मानसून के बारे में भी आगे बताया जाएगा। देखिए, भारत की जलवायु बहुत ही विस्तृत प्रश्न है, इसको रटा नहीं जा सकता है, समझा जा सकता है। समझ में आ रही बात? तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। गर्मी बहुत तेज है, क्षमा चाहते, बार बार हम रुक रहे हैं हम तो जिससे हिमालय एक जलवायु विभाजक का काम करता है। हिमालय हमारा जलवायु विभाजक का काम करता है। क्यों? क्योंकि जब ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, ठीक, और ये हमारा भारत कर्क रेखा के मध्य में है, और ये एरिया गर्म का एरिया होता है, ठीक, ठंडी हवाएं आ नहीं पाती हैं। उसी की वजह से ये एरिया टोटल, जहाँ मैं पेन मार्कर से लगा रहा हूँ, ठंडी हवाएं यहाँ से तो आ रही हैं, लेकिन भारत में प्रवेश नहीं कर पा रही है, हिमालय उनको रोक देता है, ठीक। इसी की वजह से हमारा भारत उष्णकटिबंधीय होता है। लेकिन एक बात और बता दें, कर्क रेखा जब भारत के बीचों बीच गुजरता है, कर्क रेखा जलवायु विभाजक रेखा नहीं होती है। अगर भारत की कर्क रेखा जलवायु विभाजक रेखा होती तो क्या होता ये कि यहाँ ठंड पड़ता, यहाँ पे गर्म पड़ता। समझ में आ गई बात? कर्क रेखा जलवायु विभाजक रेखा नहीं होती है, नहीं, मतलब कर ही नहीं पाएगी। क्यों? अगर ऐसा करता, अगर कर्क रेखा, तो कर्क रेखा ये दिख रहा है ना, कर्क रेखा करता तो नीचे क्या होता? गर्म पड़ता। मैंने आपको बताया एरिया पूरा गर्म होता है, और ऊपर क्या पड़ता? ठंडा, क्योंकि एरिया पूरा यहाँ से क्या शीतोष्ण है, ठंडी एरिया, ठंड वाला एरिया है। तो ये ना ठंड होता है, इतना गर्म होता है। तो भारत में दो जलवायु पाया जाता है। तो जलवायु विभाजक रेखा, कर्क रेखा नहीं साबित हो पाती है, ठीक है ना। हिमालय हमारा क्या करता है? जलवायु रेखा होती है, हिमालय पर्वत, जो साइबेरिया से आने वाली, पूर्वी स्रोत से होते आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है, वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, और इसके वजह से यहाँ पर हमारा ये उष्णकटिबंध का क्षेत्र पाया था पूरे भारत में, ठीक है ना। और एक बात और बताना चाहते हैं, यहाँ पर क्या है? मौसम पूरी गर्म है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पे जो गर्म होता है, तो गर्म के साथ साथ जो सागरी हिंद महासागर से नीचे ना, हिंद महासागर, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, तो हिंद महासागर से आने वाली किरणें, ऐसे देख लीजिए, हिंद महासागर से चलने वाली जो हवाएं होती हैं, जब ये उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हैं तो हिमालय से टकराते हैं। देखिए, हम वर्षा की बात करने जा रहे हैं, अब बताया जाएगा सब धीरे धीरे। यहाँ से जब ये चला उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तभी हिमालय से टकरा गया, क्योंकि ये हमारा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पा गया। क्यों? क्योंकि बताया ना, क्योंकि ठंडी हवा रेखा गुजर नहीं पाती, हिमालय रोक देता है, जिसके वजह से ये पूरा भारत हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ पर गर्मी है, पूरे भारत में जलवायु कैसा हो गया? गर्म पाया गया। पूरे भारत में जलवायु कैसा पाया गया? गर्म पाया गया। इसी वजह से अगर हिमालय नहीं रहता तो ठंडी हवाएं हमारे भारत में प्रवेश कर जाती। तो जब हिंद महासागर से हवाएं उत्तर पूर्वी तरफ चलती हैं, तो हिमालय से टकराकर क्या कर रही है बाबू? वीडियो बना रहे हैं ना तुम, जाओ। तो हिमालय से टकराकर वो एक बच्चा है छोटा सा, जो बीच में आ गया, क्लास में देख रहा था, अभी 3 साल की बच्ची है, वीडियो देख रही थी, वही पढ़ रही थी, ठीक है ना, क्षमा चाहते हैं। तो हिंद महासागर से चलने वाली हवाएं हिमालय से टकराकर यहाँ पर बारिश कराती है,
बात समझ में आ गई। बारिश ये हवाएं कराती है जो सागरों से निकलकर हमारे पूरे भारत में प्रवाहित होती है। ये गर्म हवा चली और गर्म हवा के साथ साथ जल से जो सागर है, सागर से भी उनका वाष्प ऊपर चला, सागर से उनका वाष्प ऊपर उठेगा, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो सागर से भी क्या होंगी, वहां से वाष्प भी ऊपर उठेंगी, जिसके कारण पूरे भारत में हमारी बारिश होती है। बात समझ में आ गई। यदि कोई आपसे पूछता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आप बोलेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंध कैसे है आप समझ गए होंगे कि ठंडी हवाएं साइबेरिया से भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, और चूंकि कर्क रेखा के नीचे, कर्क रेखा के दक्षिण हिस्सा हमारा उष्णकटिबंध क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे वर्ष भर गर्मी होती रहती है और यहाँ पे बारिश भी होती रहती है वर्ष भर। इस यहाँ पर वर्ष भर बारिश होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमारा पूरा ये पूरे भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी तो हमने जाना उष्णकटिबंधीय जलवायु कैसे हुआ। बात करेंगे मानसूनी जलवायु की, तो मानसूनी जलवायु भी हमारी भारत को प्रभावित करती है। भारत में मानसूनी जलवायु भी पाया जाता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कैसा लगा क्लास, अपने सुझाव तर्क कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं कमेंट सबके पढ़ता रहता हूँ, वीडियो देख के चले जाते हैं। तो खैर जाइए, मैं पूरा देखिए क्वेश्चन, मेरे साथ जुड़े रहिए। थोड़ा थोड़ा हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, लय थोड़ा सा स्लो है, लेकिन समझते चलेंगे। ये बातें आप लोग समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, उम्मीद करते हैं। नहीं समझ में आया हो तो रिकॉर्डेड वीडियो हो, आप पीछे इसको प्ले करके दोबारा देख सकते हैं। तो बस आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु, मानसूनी जलवायु आखिर कैसे है। बात समझ में आ गई। जलवायु की दो पक्ष होती हैं, एक उष्णकटिबंधीय और एक मानसूनी जलवायु। समझ में आ गई बात। तो कल मिलेंगे हम लोग। नमस्कार।